हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक कालू 420 डोगा 440। संजय गुप्ता पेश करते हैं कालू 420 डोगा 440। परिकल्पना संजय गुप्ता, लेखक तरुण कुमार वाई, चित्रांकन मनु सुलेखा, रंग सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। कुत्ते की लाश के पास ये ग्रीन ड्रेस तो कालू काल पहेली की है। पुलिस इस पहेली को नहीं समझ पा रही है, लेकिन मैं समझ गया हूं कि कालू ने कुत्ते को मारने के बाद अपनी ड्रेस यहां पर क्यों छोड़ी है। लोगों का घर अक्सर चार दीवारी के भीतर होता है, लेकिन डोगा का घर होती है काली सुनसान पड़ी सड़कें, तंग गलियां, और जिनके घर नहीं है उनसे पटी पड़ी फुटपाथें। इन जगहों पर डोगा की खूंखार निगाहें ढूंढती हैं कातलों को, और कुछ खूंखार व अड़ियल कातलों की निगाहें डोगा को, जिन्हें अपने इरादों, बाजुओं और गोलियों पर बेशुमार अंधविश्वास होता है। तू गया डोगा, तू गया। तर 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 तर। कुत्ते के कान बड़े सजग होते हैं। वो शरीर से कंबल के सरकने और उछाले गए स्वरों में ही सिर उठाते खतरे को भांप लेते हैं, और उसी अलर्टनेस का नाम है डोगा। तर 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 तर, ट्वंग। डोगा तो जाएगा ही, पर तुझे नरक भेजकर चिंग बैंग अपने रास्ते पर जाएगा, ताकि उसका रास्ता अपराध के कांटों से खाली हो जाए और मानवता वहां कदम रखे तो उसके पांव घायल ना हो। मानवता घायल होगी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर आज तू जरूर सिर से पांव तक घायल होगा डोगा। डोगा, तेरी किस्मत अच्छी थी जो तुझे ये मेन होल खुला मिल गया और उसमें गिरकर तू रॉकेट की मार से बच गया, लेकिन मौत तेरा नाम अपनी जुबान पर ला चुकी है। अब बार बार तू नहीं बचेगा। बूम। गलत। मौत की जुबान पर मेरा नहीं तेरा नाम आया है। पलट। डोगा ने भिखारी हत्यारे की हैरत से खुले मुंह में ही गोली मार दी। चुम आ ले, मैं मौत को तेरी जुबान पर ही सवार कर देता हूं। शू। कुत्तों को तेरी बोटियां खाने में कोई दिक्कत ना हो, उसका इंतजाम भी तुझे तेरे दागे बम पर फेंक कर दूं, जो कि कूड़े के ढेर में फंस गया था और किसी भी वक्त फटने वाला है। मजे करो। वुफ। पाम। मजे तो तेरी मौत के बाद अब पूरा अपराध जगत करेगा डोगा, और लोफर को मिलेगा तेरी मौत का श्रेय। ओह, एक और हत्यारा। अपने हथियार सीधे करूं। हा 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 हा। तुझे नहीं पता डोगा कि तू हथियार नहीं, अपनी मौत अपने साथ लेकर चल रहा है। आज तेरे हथियार ही बन जाएंगे तेरी मौत। स्क्रिच। ब्लैम। ओह, मेरे ट्रिगर दबाने से पहले सारी गोलियां पिस्टल में ही कैसे फट गईं। लेकिन गोलियां की मेरे पास कोई कमी नहीं। इस पिस्टल का भी वही हाल हुआ, और दो गोलियां मेरे कवच से टकराई। अगर ये कवच ना होते तो ये मेरा शरीर को फाड़ डालती। चिंग 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 था। कब तक बचेगा डोगा, क्योंकि मेरे हाथ में स्ट्रोक गन है जो बारूद से टकराती उसमें विस्फोट कर देती है, और तेरे शरीर के तो चप्पे चप्पे पर बारूद बंधा है। आज तुझे तेरे ही हथियारों और बारूद से मारूंगा डोगा। चिंग प्लांग। अब मेरा निशाना तेरे शरीर पर बंधे हथगोले। हथगोला फटा तो शरीर लेकर जाएगा मदारी के बंदर की तरह खूब उछलकूद मचा डोगा, लेकिन बचेगा नहीं। इसने तो मेरे बारूद को मेरा दुश्मन बना दिया है। इससे पहले कि स्ट्रोकर गन का कोई स्ट्रोक प्रहार बारूद से अटकराए, मुझे बारूद रहित हो जाना चाहिए। पहली बार डोगा विवश हो गया था अपने गोला बारूद को दुश्मन की बजाय हवा में ही खर्च कर देने पर। पंग। आखिर इन सब हमलों का मकसद क्या है। मैंने अपने शरीर से बारूद हराकर खुद को सुरक्षित कर लिया है। अब मेरे शरीर पर बारूद रहित हथियार बचे हैं। अब मैं इनका इस्तेमाल इस पर करूंगा, क्योंकि मेरे बारूद रहित होते ही अब उसका हथियार भी तो बेकार हो चुका है। तेरे चाकुओं के लिए मेरे टैंक बाइक पर पावरफुल मैग्नेट लगे हैं। खट। आज बचने के लिए तुझे जमीन कम पड़ेगी डोगा। हैंड ग्रेनेड। अभी तभी फटेगा जबकि स्ट्रोक रेंज इससे टकराएगी। इस बार मैं उन्हें जूते पर रोकूंगा और दूसरी ठोकर से बम को इसकी टैंक बाइक की व्हील चेन के नीचे उछाल दूंगा। ठाक। बम। एक इस बार स्ट्रोक रेंज लोफर की कोई मदद नहीं कर पाएगी। तेरे पास अपना भी कोई हथियार है या नहीं? नहीं है ना? थॉट। अगर तू अपना हथियार भी साथ लेकर आता तो आज तुझे उसका फायदा पता चलता। तू मुझे मेरे बारूद से मारने चला था ना? थॉट। बेवकूफ़, तुझे शायद पता नहीं कि वो बारूद गोलियों या बमों में नहीं भरा था जो डोगा के परखच्चे उड़ा देता। बारूद भरा है डोगा के सीने में।
डोगा की रग रग में वो बारूद है। डोगा अपने दुश्मनों को उसी बारूद से मारता है और वो तभी खत्म होता है जब तुझ जैसे किसी शैतान पर डोगा मौत का कोई धमाका करता है। बूम। ये नॉन स्टॉप हमले आखिरकार किसकी हरकत है? वह जो भी है जल्दी सामने आएगा। डोगा आगे बढ़ा। वहां पुलिस क्यों खड़ी है? चाकू से इंसानों की हत्याएं तो होती देखी हैं, आज तक ऐसा कभी नहीं देखा सुना कि किसी ने चाकू मारकर कुत्ते की हत्या कर दी हो। कुत्ते की हत्या? लेकिन सर, इस पोशाक को यहाँ छोड़ने का क्या मतलब हो सकता है? ये पोशाक मुझे कुछ कुछ पहचानी सी लग रही है। मुझे अच्छी तरह से पहचानी हुई है। पुलिस इस पहेली को नहीं समझ पा रही, लेकिन मैं समझ गया हूँ। समझ गया हूँ कि थोड़ी देर पहले हुए नॉन स्टॉप हमले में किसका हाथ है। कुत्ते को मारने के बाद अपनी हरी प्रश्नवाचक वाली वर्दी उसने यहाँ क्यों छोड़ी। अब समझ में आ गया कि मुझे कालू काल पहेलिया सब समझ में आ गया मुझे कालू काल पहेलिया। तेरी एड्रेस इस बात का ऐलान है कि तू एक बार फिर मुंबई पुलिस की नाक में दम करने के लिए अपना चोगा धारण कर चुका है, और कुत्ते की लाश धमकी है मेरे लिए कि डोगे तेरा भी यही हाल होगा। अगले पृष्ठ के दृश्य केवल नए पाठकों की जानकारी के लिए हैं, जो कि डोगा के पूर्व कॉमिक विशेषांक तू समझता क्यों नहीं डोगा कहानी का संक्षिप्त विवरण है। इस पूरी कहानी को पढ़ने के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं, डोगा की प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको ये कॉमिक्स मिल जाएगी। टीवी सीरियल ट्रेजर हंट की होस्ट माया मेमसाब के प्यार में पड़कर काल पहले अपराध की दुनिया से तौबा कर गया था और अपने गुनाहों की सज़ा पाने के लिए आत्मसमर्पण कर जेल चला गया था। जेल से लौटकर माया से शादी करने के बाद तो उसकी दुनिया ही बदल गई थी। आ डोगे आ, मैं तेरे लिए चाय बनाता हूँ। लेकिन मनी माइंडेड माया का शो अच्छी पहेलियों के अभाव में फ्लॉप हो गया, क्योंकि अपने अपराधी काल में काल पहेलिया ही उसे शानदार पहेलियाँ देता था और उसका शो पहेलियों पर ही आधारित था। माया चाहती थी कि काल पहेलिया शराफत का चोगा उतारकर फिर से अपराधी बन जाए। इसके लिए वो खुद काल पहेलिया बन गई और इसी धोखे में डोगा के हाथों मारी गई। चिम! इस घटना ने कालू के दिमाग में नफरत और प्रतिशोध की चिंगारियां भड़का दी और शायद उसने फिर से अपना काल पहेलिया वाला चोगा धारण कर लिया है। ताक! अगर ऐसा है तो डोगा नाम का जो खतरा उसके सिर से हमेशा के लिए टल गया था, वो एक बार फिर उसके सिर पर मंडराने लगा है। कालू काल पहेलिया, कहाँ है तू? तेरा जो रूप गुनाह की दलदल से बाहर निकालकर मेरे सामने आया था, उसी रूप में बाहर मेरे सामने आ। काल पहेलिया कहीं नजर नहीं आ रहा। ओह, ये क्या है? पहेली? धक धक दिल धड़केगा, माल उड़ेगा, काल हंसेगा। क्या अर्थ हुआ इस पहेली का? धक माल काल ध म का ओ। आखिर काल पहेलिया ने अपना रंग मुझे फिर से दिखाई दिया। मेरे लिए छोड़ी गई काल पहेली की पहेली का अर्थ समझ में ना आता तो मैं भी इस मकान के साथ ही धूल और धुआं हो गया होता। काल पहेलिया ने पहेली की प्रत्येक पंक्ति के पहले शब्दों ध मा का को जोड़कर पहेली बनाई थी, जिसका मतलब था धमाका यानी ब्लास्ट। काल पहेलिया का उद्देश्य भी तो वही था। ज़ूम! ओह, ये कार गैरेज से निकलकर मुझे कुचलने के लिए मेरी ओर बढ़ी आ रही है। कार में शायद काल पहेलिया आई हो। धूल से ढकी विंड स्क्रीन पर क्या लिखा है? ज़ूम! पेट्रोल कब अपना रूप बदलता है? फिलहाल तो तूने अपना रूप बदला है, तू मुझसे बचकर भाग नहीं पाएगा कालू 420। विंड स्क्रीन पर जमी धूल साफ करते ही डोगा चौंक उठा। अरे, अंदर ड्राइविंग सीट पर पुतला बैठा है, यानी कार बिना ड्राइवर की है। काल पहेलिया ने इसके एक्सीलेटर का तार खींचकर छोड़ दिया होगा, जिससे कार नाक की सीध में दौड़ पड़ी, और नाक की सीध में है पेट्रोल पंप। पहेली थी पेट्रोल अपना रूप कब बदलता है? जब उसे चिंगारी मिल जाती है और वह आग का बवंडर बन जाता है। कालू 420 को मालूम था कि गैराज से कार भागती देखकर मैं छलांग लगाकर उस पर ज़रूर चढ़ूंगा और तब कार सीधी पेट्रोल पंप से टकराकर राख हो जाएगी। उसने सोचा होगा कि साथ में राख हो जाएगा डोगा भी। पेट्रोल पंप का नुकसान ज़रूर हुआ, पर कालू 420 की 420 ही मुझ पर नहीं चली। लेकिन अगर कार के गैराज से निकलते वक्त कालू वहाँ पर था तो शायद वो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जा पाया हो। स्क्रीच! न बदन न बरसात, फिर भी होगा वज्रपात। उफ, पहेली! एक और पहेली। किसी भी पहेली की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि या तो वो तुरंत समझ में आ जाती है या फिर नहीं आती। और पहेलियां बूझने वाला 420 जैसा शैतान हो तो पहेली को फौरन ही समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे अगर मैं इस पहेली को तुरंत न समझ जाता तो बिजली का हाई वोल्टेज लाइव वायर मेरे ऊपर गिरकर मुझे कोयले की शक्ल में बदल देता। यही वो वज्रपात यानी बिजली है जो बिन बादल बरसात के भी गिर सकती है। नॉन स्टॉप हमले जारी थे। प्लांग पोंग! ओह, धनुष टंकार सुनकर अगर मैं नीचे ना झुक जाता तो ये तीर मेरी गर्दन के आर पार हो जाना। डोगा ने उस दिशा में कई फायर झोंक मारे, जिंग जिंग जिंग, मगर उस ओर से कोई चीख ना गूंजी। डोगा उस दिशा में भागा जहां से तीर छोड़ा गया था।
धनुष यहाँ बंधा है और उसकी प्रत्यंचा लंबी डोरी से बंधी है। दूर से डोरी खींचकर तीर छोड़ने वाला काल पहले ही होगा ताकि मैं जल्दी उस तक न पहुंच जाऊं। डोगा वापस पहुंचा। इस तीर की नोक पर शायद फिर कोई पहेली होगी। काल पहेली कौन बुझाए, मौत बने जब आठ बुझाएं, तेरा पीछा न छोड़ेंगी तन तोड़ेंगी बम फोड़ेंगी। आठ बुझाओं वाली किस मौत की ओर काल पहेली की इस पहेली का इशारा। ओह, ये क्या, खारे पानी की मौत, ऑक्टोपस। गटर में ऑक्टोपस कहाँ से आ गया। मौत बने जब आठ बुझाएं, ओह हाँ, इसे भी काल पहेली ने यहाँ लाकर छोड़ा है। निसंदेह ये उसी का काम है। उफ, तो ये था इस बार की पहेली का जवाब। पहेली में मौत का अर्थ इसी से था, जिसकी रक्त चूषक बाजुओं ने मुझे पीठ की तरफ से पूरी तरह से जकड़ लिया है। पहेली भी यही थी कि मौत तेरा पीछा ना छोड़ेगी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। काल पहेलिया को तो पता है कि मैं चमड़े की मोटी डोगा ड्रेस पहनी हुई है, फिर उसने मेरे लिए ऐसी मौत क्यों चुनी। धम। डोगा ड्रेस के रहते इसकी भुजाओं के चूषक मेरे शरीर पर लिपट कर मेरा रक्त तो चूस नहीं पाएंगे। ऑक्टोपस की भुजाएं मेरा तन न तो तोड़ पाएंगी, पर बम, ओह, बम फोड़ेंगी, इस बात में ज़रूर कुछ रहस्य है। ओ नो, इस ऑक्टोपस की भुजाओं पर टाइम बम बंधे हैं। टिक 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 टिक। बाकी भुजाओं पर भी बंधे होंगे और ये सब के सब एक्टिव है। शैतान कालू इस दृश्य की पूरी कल्पना पहले ही कर चुका है। उसके अटैक टाइमिंग गजब के हैं। उसे पहले ही पता चल जाता है कि कैसा क्या होगा। टिक 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 टॉक। कालू 420 की तारीफ करनी होगी। कमबख्त ने बुरी तरह फंसा मुझे, मेरे हथियार तक जकड़े हुए हैं। अगर ये आठों बम फट गए तो मेरी केवल टांगें ही टांगें शेष बचेंगी, जिन्हें देखकर ये लगेगा कि ये डोगा की टांगें हैं। टिक टॉक। टाइम बम पर कालू 420 ने क्या टाइम सेट किया ये देखने के लिए उसे ऑक्टोपस की एक बाजू छोड़नी पड़ी और दूसरी मोड़नी पड़ी। ओह नो, बम फटने में सिर्फ 2 मिनट की देरी है और शायद सभी बम एक साथ या 1-2 सेकंड के अंतराल में फटेंगे। डोगा ने ऑक्टोपस से छूटने के प्रयास में अपनी कोशिशें तेज की, धाड़, और इस मुसीबत की वजह से वो पहेली जिसे समझने में मैंने देर कर दी। फचाक। मेरी इन कोशिशों का ऑक्टोपस को कोई फर्क नहीं पड़ा। 30 सेकंड और व्यर्थ हो गए। अब एक ही रास्ता है और वो रास्ता खुला है। डोगा ने अपने सामने वाले एक दांत के बीच बंधी एक डोरी को खींचना शुरू किया, जिसका दूसरा सिरा उसके गले तक गया हुआ था। टिक टॉक टिक। इस बारीक धागे पर बंधी थी डॉग विसल। टिक टॉक टिक। डोगा डॉग विसल बजा सकता था, जिसकी अल्ट्रासोनिक साउंड सुनती थी सिर्फ कुत्तों को ही। वुफ 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 वुफ। शाबाश, जल्दी करो, अपने नुकीले पंजों और दांतों से भभो डालो शैतान की बाजुओं को, जिन पर टाइम बम बंधे हैं। कर वफ वफ कर। समय कम है, हरी अप हरी अप। खचा खच। पानी के जल्लाद को डोगा ने मात दे दी थी। फचाक। दूर हट शैतान। टिक टॉक टिक टॉक। तुम भी इस जगह से दूर हट जाओ। वुफ वुफ छपाक। डोगा ने सुने सुने पीछे होते 8 धमाके। बम तो फटे, लेकिन आखिर 8 भुजाओं वाली मौत ने मेरा पीछा छोड़ ही दिया। ठाम बुम बुम ठाम बुम ठाम। थैंक यू डॉग्स। वुफ 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 वुफ। मेंशन नॉट डोगा। सभी कुत्ते लौट गए। इस फर्क को डोगा ने बिल्कुल अभी नोट किया था। शायद गटर का वाटर लेवल बढ़ रहा है। पानी के साथ बहती ये गुब्बारा गटर में कहाँ से आ गया, इस पर प्रश्न चिन्ह बने हैं। ये प्रश्न जो जाहिर करते हैं कि ये बैलून कायल पहले नहीं छोड़ा है। उसे पता लग चुका है कि मौत मेरा पीछा छोड़ चुकी है, इसलिए उसने ये बलून भेजा है, एक नई पहेली लिखकर, एक नई मुसीबत के साथ, क्योंकि उसकी हर पहेली का जवाब एक नई मुसीबत होता है। अगर मगर से दूर रहे, अगर मगर की पूंछ, खींचे मत अगर मगर की पूंछ, जो खींचे अगर मगर की पूंछ, वो मरे कैसे मरे ये मेरे से पूछ। बड़ी विचित्र पहेली है, लेकिन इसका अर्थ मुझे फौरन समझना होगा। उफ, पानी का यमदूत मगरमच्छ। लेकिन पानी के इस खौफनाक यमदूत को भी यहाँ गटर में छोड़ा काल पहेलिया नहीं है। थाए थाए थाए। क्या समझता है काल पहेलिया कि मैं अपनी जान मौत के इन वाहियात दूतों के सुपुर्द कर दूंगा? कभी नहीं। थोड़ी देर में मौत का ये दूत मौत के सुपुर्द हो जाएगा, लेकिन इसकी उछल कूद के साथ जंजीरों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? इस शैतान की पूंछ से मजबूत जंजीर बंधी है। क्रोकोडाइल बचकर भागने के चक्कर में है, लेकिन चूंकि उसकी पूंछ बंधी है, इसलिए वो भाग नहीं पा रहा और उसके शरीर को ज़बरदस्त झटके लग रहे हैं। ओहो, यही तो है पहेली का जवाब भी। अगर मगर की पूंछ यानी मगरमच्छ की पूंछ से बंधी तेज झटके वाली खादी जंजीर का आखिरी सिरा सीवर के मुंह पर लगी उस प्लेट से जुड़ा हुआ है, जिसके पीछे बरसात का पानी स्टोर करने के लिए रेन वाटर झील बनाई गई है। क्लम्प। इस रास्ते को तेज बरसात में झील के ओवरफ्लो हो जाने की स्थिति में खोला जाता है,
ताकि पानी ओवरफ्लो होकर शहर में ना भर जाए और सीवर के रास्ते निकल जाए। अगर ये प्लेट हट गई तो झील में भरा पानी ज़बरदस्त आवेग के साथ यहाँ आएगा और अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगा, मुझे भी। और उत्तेजित मगरमच्छ ने पूंछ से खींचकर प्लेट उखाड़ दी है। उफ! पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि मैं इन केबल्स को ज़्यादा देर तक पकड़े नहीं रह सकता। और ये क्या? पानी में तैरता हरा लबादा? लबादे पर प्रश्न चिन्ह। पानी के नीचे काल पहेलिया है। जुर्म की दलदल में रहने वाला सबसे बड़ा मगरमच्छ। पानी के नीचे क्या कर रहा है वो शैतान? 100% फिर कोई 420। मेरे पाँव किसी ने जकड़ लिया है, वो उसे नीचे खींच रहा है। काल पहेलिया मेरे पाँव के साथ क्या कर रहा है? क्लिप। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कालू 420 डोगा 440 के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।